बिंदी याद है ना पापा ने क्या कहा था जेल के बारे में? सॉरी शुभम भैया, आगे से नहीं बोलूंगी। गुड। अरे माही, कैसा है तू? कैसा है तू? कब आए आप? मैं बस सरिया है। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तू कहाँ था? आज स्कूल में टेस्ट था, गेस करो कौन फर्स्ट आया होगा? वेल, टेस्ट में अगर फर्स्ट आने वाले का नाम माही नहीं है तो टेस्ट के रिजल्ट्स में गड़बड़ है। तो बिल्कुल पल्लवी की कावन कॉपी है यार। ऐसा ही रहियो, कभी मत बदलियो। राधे राधे अंकल। राधे राधे। बिंदी यही रहती है? मैं ही हूँ बिंदी। ये है तुम्हारा पार्सल। फ्रॉम केंद्रीय कारागार तिहाड़। अरे ये तो मैया ने भेजा है। अरे इस पर बी लिखा है। बी मतलब बिंदी। पी? ये पी से किसका नाम है? पल्लवी दीदी, अक्सर आपकी बहुत याद आती। अब तो मेरी बड़ी बहन जैसी थी और मैं आपको बचा नहीं पाई। उल्टा उस दयानंद और अविराज ने आपके खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मुझे फंसा दी। आप तो सब सच जानती है ना पल्लवी दीदी। आज आपके बेटे का जन्मदिन है और मैं किशन जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसे वो सारा प्यार मिले जिसका वो हकदार है। आपको पता है मैंने उसके लिए कुछ बनाया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। शायद वो बिंदी के पार्सल में चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरी बिंदी के पास है तो वो संभाल के रखेगी। ये रुमाल किसने दिया तुझे? मामी, ये मैया ने दिया है। देखो ये कितना सुंदर है ना। इस पर बी भी लिखा है, बी फॉर बिंदी। शुभम भैया, आपका और मैया के भैया का नाम तो एस से शुरू होता है और लाडली का एल से। फिर ये बी वाला रुमाल किसके लिए है? मामी, ये मेरा दोस्त है माही। ये चमचमाती गाड़ी वाला तेरा दोस्त? हाँ। ये वही है ना जो उस दिन तुझे कन्या पूजन के लिए ले गया था? इसके पापा ने तो मुझे सोने का सिक्का दिया था। हाय हाय। राधे राधे आंटी जी। राधे राधे। जी नमस्ते, मैं शरद हूँ, माही का मामा। राधे राधे। 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 आप लोग ऐसे क्यों खड़े? अंदर आइए ना, गेट के अंदर। आजा चल माही। माही। अच्छा, ये लीजिए पानी। थैंक यू। आप लोग चाय लेंगे, जलजीरा या शिकंजी? जी कुछ नहीं। माही, मैं ना ब्रेड रोल बहुत अच्छे बनाती हूँ, गरम गरम खिलाऊं? नहीं आंटी, थैंक्स। अरे बच्चा तो हर चीज के लिए ना बोल रहा, शायद शर्मा रहा होगा। आप बताइए, आपके लिए कुछ लेकर आओ? जी नहीं, बस इसको फ्रेंड्स को इनवाइट करना था और मुझे लगा मैं भी इनसे मिल लूंगा, इसलिए साथ में आ गया। हमारे दोस्तों को तो मम्मी भुक्कर बोलकर भगा देती है और अभी पकवान पे पकवान गिना रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आया?
आंटी, आज मेरा बर्थडे है और पापा ने घर पे पार्टी रखी है। मैं बिंदी और इन दोनों को अपने घर पे इनवाइट करने आया हूँ। हैप्पी बर्थडे माही। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माही। हैप्पी बर्थडे माही। हे, हैप्पी बर्थडे। तुम तीनों आओगे ना? मैं इन लोगों को भेजना तो चाहती हूँ, पर क्या है ना भाई साहब, आज इनके पापा घर पे नहीं है, तो मैं कैसे ही भेजूंगी इनको। कोई बात नहीं आंटी, ये तीनों मेरी कार में आ सकते हैं। गुड आइडिया माही। ये बच्चे हमारे साथ चल सकते हैं हमारी गाड़ी में, उसके बाद आप इन्हें लेने आ जाइएगा। हाँ सही जवाब। इसी बहाने में आपका घर मेरा मतलब कि बच्चों के दोस्त का घर देखना तो बहुत जरूरी होता है ना भाई साहब। राइट राइट। चलो बच्चों, तुम लोग फटाफट जाके तैयार हो जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। और माही, आपका तो बर्थडे है ना, तो मैं क्या करती हूँ, आपको मीठा खिलाती हूँ, ठीक है? मेरा प्यारा बच्चा। अभी आई मैं। अच्छे दोस्त है तेरे। माही तू बैठ, मैं जरा एक कॉल करके आया। मेरी माँ का नाम भी पी से शुरू होता है, पल्लवी। पल्लवी दीदी का खून किया है तूने, सड़कों की धूल चाटने लायक औकात है तेरी, लेकिन मेरी बहन पल्लवी ने मुझे वहां से उठा के महलों में बैठाया, नाम दिलवाया, इज्जत दिलवाई, लेकिन तूने, जिसने तेरी जिंदगी संवारी, तूने उसी को मार दिया। 1000 बार समझाया था पल्लवी को कि तू उसके लायक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों पे तेरे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। आज ना माई का जन्मदिन है, आज का दिन ये सब छोड़ देते हैं ना, हम एक काम करते हैं, इस पे कल बैठते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, और दयानंद का वादा है कि तुम्हें जो चाहिए ना सब कुछ मैं दे दूंगा। तू देगा मुझे? तू औकात देखिए अपनी, और तेरा भरोसा क्यों करूं? मेरी बहन ने किया था ना, जिसे मार के काजल जैसी बुरी लड़की को फंसाया तूने। बर्थडे बॉय ने अगर गिफ्ट्स ले लिए हो तो थोड़े से गेम्स हो जाएं। लेकिन उससे पहले गाना कौन गाएगा? माही। माही बहुत अच्छा सिंगर है। वाओ, माही गाएगा। कम ऑन माही। माही, 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 कम ऑन माही, कम। माही, 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 माही। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bindi. Happy birthday to you. ये गाना तुम्हें कैसे पता? मेरी मैया को भी ये गाना पसंद है, उन्होंने ही तो मुझे सिखाया। कहीं हम दोनों की मम्मी अभी फ्रेंड तो नहीं थी? मतलब तुम्हारी मैया भी जे। बिंदी, इधर आ। एक मिनट। बिंदी, याद है ना पापा ने क्या कहा था जेल के बारे में? सॉरी शुभम भैया, आगे से नहीं बोलूंगी। गुड। ए भाई क्या कर रहे हो? अंदर कैदी की चिट्ठी है, वापस करो। दया भैया जी का नाम सुना है? हम खास है उनके, हमें नाराज करना मतलब उन्हें नाराज करना। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? समझ ही रहे होगे। चिट्ठी भेजी किसने काजल को? शरद ने। तुम्हारी चिट्ठी है ये? तुम्हारी है? क्यों खोल रहे हो फिर? अपनी ये सारी गुंडागर्दी ना इस जेल के बाहर दिखाना। और वैसे आज तो मुलाकात का दिन है नहीं, तो तुम यहाँ आए कैसे? मैडम जी से कहा था हमने कि स्पेशल परमिशन है हमारे पास, दयानंद पाठक के नाम से। वो राशन का सामान दान देने के लिए थी, तुम्हारे और कैदियों के मेल मिलाप के लिए नहीं। चलो जाओ अब। ठीक है, जा रहे हैं। चिट्ठी रख के। और एक बात सुनिए, गुंडे नहीं हैं हम, समाज सेवक हैं। राधे राधे।
रोशन कांच का गोला, भविष्य का राज इसने खोला। पूछो बच्चों, सवाल पूछो। क्या मैं हर साल एग्जाम में टॉप करूंगी? मेहनत में रखोगे विश्वास तो जरूर हो जाओगे पास। लगाना अक्कल, मत करना नक्कल। राधे राधे आंटी। राधे राधे बेटा। मैंने मेरी मैया के लिए किशन जी से कुछ मांगा है, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? पूरी होगी तेरी अर्जी, यही तो है भगवान की मर्जी। आएगा कुछ तेरे पास, पूरी करेगा तेरी आस। मैं तो चाहती हूँ कि मैया जेल से जल्दी बाहर आ जाए। क्या मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे ये साबित हो जाए कि मैया ने कोई गलत काम नहीं किया? हाँ दया भैया जी, हमारा शक ना सही निकला था। शरद आया था यहाँ पे, और हो सकता है उसने काजल के सामने हमारा भांडा फोड़ दिया है। हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए, बाकी प्लानिंग वहीं पे आके करेंगे। सब कुछ एकदम सन्नाटे में और सोच समझ के संभालना पड़ेगा। ठीक है भैया जी, मिलते हैं। अब वो वीडियो ही काजल की बेगुनाही और तेरे काले कांड का सबूत है। सब देखेंगे। ये सच्चाई के मुखौटे के पीछे एक कातिल है। ना तुझे कानून छोड़ेगा, ना पब्लिक। चुपचाप सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टीज वापस कर जो पल्लवी ने तेरे नाम की हुई थी, वरना ऐसे ऐसे चार्जेस लगवाऊंगा कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। ठीक वैसे जैसे काजल को इतने सालों से तूने जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है।